हेलो फ्रेंड, दिस इज़ आकाश एंड आई वेलकम यू अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल हमने डिस्कस किया था टीजीटी पीजीटी मैथ सिलेबस के बारे में। उम्मीद है वो वीडियो आप सभी ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देखें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस को अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक सेट मतलब समुच्चय के बारे में। यह टॉपिक टीजीटी पीजीटी दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो मैथ्स में जो रोल नंबर्स का है, मॉडर्न मैथमेटिक्स में वही रोल सेट का है। मतलब मॉडर्न मैथ की शुरुआत ही सेट से होती है। मतलब बिना सेट के मॉडर्न मैथ की कल्पना करना भी असंभव है। तो आज हम इसी सेट के बारे में समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल इस पर देखेंगे। सो विदाउट वेस्ट टाइम, लेट्स कम टू द वीडियो। आगे बढ़ते हैं और पहले हम बात करते हैं सेट के फादर साहब के बारे में। तो सेट के फादर का नाम था जॉर्ज कैंटर, जो जर्मनी के निवासी थे। लोगों ने पूछा, भाई आप सेट बना क्यों रहे हो, सेट काम क्या करता है? तो उन्होंने कहा कि सेट जो है कलेक्शन रिप्रेजेंट करने का काम करता है, कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा कि आप अपने डेली लाइफ में कलेक्शन मतलब समूह को दर्शाने के लिए अलग अलग नाम यूज करते हो। जैसे गायों के समूह को दर्शाने के लिए आप लोग झुंड शब्द का उपयोग करते हो, आप लोग बोलते हो गाय का झुंड। ताश के पत्तों के समूह को दर्शाने के लिए आप लोग गड्डी शब्द का उपयोग करते हो, मतलब आप बोलते हो ताश की गड्डी। डिनर करने वाले बर्तनों के समूह को दर्शाने के लिए आप लोग सेट शब्द का उपयोग करते हो, आप बोलते हो डिनर सेट। मतलब जैसे सिर्फ समूह को दर्शाने के लिए आप लोग झुंड, गड्डी, सेट आदि शब्द का उपयोग कर रहे हैं ना, वैसे ही गणित में समूह को दर्शाने के लिए हम लोग सेट मतलब समुच्चय शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो लोगों ने कहा चलो भाई ये तो समझ में आ गया कि सेट कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब सवाल उठता है कि किस तरीके के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है? क्या हर तरीके के कलेक्शन को सेट बोल देंगे? तो जॉर्ज कैंटर साहब ने कहा, भाई नहीं, हर तरीके के कलेक्शन को आप सेट नहीं बोल सकते। तो इनसे पूछा, भाई तब किस तरीके के कलेक्शन को सेट बोलेंगे? तो इन्होंने कहा कि ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो सेट कहलाएगा। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोल देंगे। अब सवाल उठता है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? ऐसे कलेक्शन जो डिफिनिट हो और डिस्टिंक्ट हो वेल डिफाइंड कहलाएगा। मतलब वेल डिफाइंड को समझने के लिए हमें डिफिनिट और डिस्टिंक्ट इन दो शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। पहले डिस्टिंक्ट का मतलब देखते हैं। तो डिस्टिंक्ट कलेक्शन का क्या मतलब होता है? ऐसे कलेक्शन जो रिपीटेशन फॉलो ना करें डिस्टिंक्ट कलेक्शन कहलाते हैं। नाम से ही पता लगता है डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो ऐसे कलेक्शन जो रिपीटेशन को फॉलो ना करें डिस्टिंक्ट कलेक्शन कहलाते हैं। मतलब समझते हैं, कहा जाए 1 से 3 तक के संख्याओं का कलेक्शन बनना हो, तो आप बना रहे हो 1 1 2 2 3। 1 से 3 तक के संख्याओं का कलेक्शन है कि नहीं है? लेकिन क्या इस कलेक्शन को हम डिस्टिंक्ट कलेक्शन बोलेंगे? नहीं, इस कलेक्शन को हम डिस्टिंक्ट कलेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है, एक संख्या 2 बार रिपीट कर रही है। 1 और 2 ये संख्याएं 2 2 बार आ रहे हैं, तो इसको हम डिस्टिंक्ट कलेक्शन नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर इसको हम लिख दें 1 2 और 3, अब इस कलेक्शन को हम लोग डिस्टिंक्ट कलेक्शन बोल सकते हैं। चलो अब हम समझते हैं डिफिनिट के बारे में। तो जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, डिफिनिट का मतलब होता है फिक्स्ड, निश्चित। तो ऐसे कलेक्शन जो फिक्स्ड हो, निश्चित हो, जिसको लेकर सभी की राय समान हो, ऐसे कलेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डिफिनिट कलेक्शंस बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपसे कहा जाए 1 से 5 तक के संख्याओं का समूह बनाओ, तो आप में से हर कोई यही जवाब देगा कि 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि इस पे सभी की राय समान है, ये फिक्स्ड है कि 1 2 3 4 5 ही आएगा। अतः यह कलेक्शन क्या हो गया? डिफिनिट कलेक्शन हो गया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे आपसे कहा जाए कि हफ्ते के दिनों के नाम का कलेक्शन बनाओ। अब इस कलेक्शन में किस किस एलिमेंट को रखना है, उसमें सबकी राय समान होगी। हर कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे
इसी को रखने वाला है, कुछ दूसरा नहीं रखेगा। चूंकि फिक्स्ड है कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे और इस पर सभी की राय समान है, अतः यह कलेक्शन क्या हो जाएगा, डिफिनिट कलेक्शन हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। आपसे कहा जाए कि फेवरेट हीरो का कलेक्शन बनाओ, बताओ ये सेट है कि नहीं है। चूंकि अब फेवरेट हीरो का कलेक्शन बनाना है तो कोई इसमें शाहरुख सलमान को रखेगा, कोई इसमें अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ को रखेगा, कोई अपने पिताजी को रखेगा, कोई एपीजे अब्दुल कलाम को रखेगा, तो कोई स्वामी विवेकानंद को रखेगा। इन शॉर्ट इसमें फिक्स्ड नहीं है कि किसको रखा जाए, सबकी राय अलग अलग होगी। अतः जब ये जो कलेक्शन बनेगा वो फिक्स्ड कलेक्शन नहीं होगा। अतः चूंकि ये फिक्स्ड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट भी नहीं होगा। बढ़िया, चलो अब हम सेट की डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज नोन एज सेट। मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित समूह इज इक्वल टू समुच्चय, जहाँ सुपरिभाषित का मतलब आप लोग जानते ही हो, डिफिनिट और डिस्टिंक्ट। ऐसा कलेक्शन जो डिफिनिट हो और डिस्टिंक्ट हो, ऐसे कलेक्शन को हम लोग सुपरिभाषित कलेक्शन मतलब सुपरिभाषित समूह कहेंगे। ठीक है, चलो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 1 1 2 3 4 5 5 6। क्या ये कलेक्शन सेट है? क्या ये कलेक्शन सेट है? नहीं, ये कलेक्शन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 और 5 रिपीट कर रहा है, दो दो बार आ रहा है, इसलिए कलेक्शन सेट नहीं है। यह डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं होल्ड कर रही है, तो ये सेट ही नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एक और कलेक्शन 1 2 3 4 5, क्या ये कलेक्शन सेट है? हाँ, ये कलेक्शन सेट है, क्योंकि ये डिफिनिट भी है और डिस्टिंक्ट भी है। 1 से 5 तक की ही संख्याएं हैं और सारी संख्याएं एक एक ही बार आई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो कलेक्शन ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10, मतलब 1 से 10 तक के अंकों का समूह, क्या ये सेट है? हाँ, ये सेट है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है, ये डिफिनिट है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। इसमें एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही 10 एलिमेंट आएंगे और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, चूंकि फिक्स्ड है कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इसलिए ये सेट है। अगला एग्जांपल, इवन नंबर लेस देन 12, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 12, क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? हाँ, ये भी सेट है, क्योंकि फिक्स्ड है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 4 6 8 10। 12 नहीं आएगा क्योंकि कहा है कि लेस देन 12। ठीक है, समझ गया ना। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ मंथ, कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ मंथ, क्या यह सेट है? क्या यह सेट है? हाँ, यह सेट है। क्यों? क्यों ये सेट है? क्योंकि ये फिक्स्ड है कि इसके अंदर 12 एलिमेंट आएंगे और वो 12 एलिमेंट हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 12 एलिमेंट के अलावा इसके अंदर कोई एलिमेंट और नहीं आएगा। यह फिक्स्ड है, अतः यह कलेक्शन सेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन अ क्लास, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन अ क्लास, क्या यह सेट है? क्या यह सेट है? नहीं, यह सेट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, इसमें कहा गया है अच्छे बच्चों का समूह बनाना है, लेकिन यह बात नहीं स्पष्ट कर रहा है कि उनमें किन तरीके की अच्छाई होनी चाहिए। वे बोलने में अच्छे होने चाहिए, बात करने वाले में अच्छे होने चाहिए, खेलने में अच्छे होने चाहिए, पढ़ने में अच्छे होने चाहिए। मतलब यह फिक्स्ड नहीं है कि किस तरीके के अच्छाई वाले बच्चों का हमें समूह बनाना है, इसलिए यह कलेक्शन सेट नहीं है। चूंकि यहाँ पर वर्ड गुड वेल डिफाइंड नहीं है, अतः यह कलेक्शन सेट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 एंड 10, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 एंड 10, क्या यह सेट है? क्या यह सेट है? 8 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? 8 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं आते ना। लेकिन फिर भी ये सेट है। एक्चुअली ये स्पेशल टाइप ऑफ सेट है जिसे हम एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं।
इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, परेशान मत हो। कलेक्शन ऑफ हॉनेस्ट पर्सन इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ हॉनेस्ट पर्सन इन इंडिया, क्या यह सेट है? क्या यह सेट है? नहीं, यह भी सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट है? क्योंकि हम एग्जैक्टली ये बता नहीं सकते कि इस कलेक्शन के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से एलिमेंट आएंगे या कौन कौन से लोग आएंगे। ठीक है, तो इसलिए यह भी सेट नहीं है। देखो ध्यान से समझो, जब तक जो आप कलेक्शन बना रहे हो उसमें पूर्ण रूप से यह फिक्स्ड ना हो जाए कि यही यही एलिमेंट आएंगे, तब तक वह कलेक्शन सेट नहीं कहलाएगा। चलो अब सेट नोटेशंस के बारे में बात करते हैं, पर उससे पहले हम एलिमेंट नोटेशंस के बारे में बात करते हैं। तो एलिमेंट तो आप लोग को पता ही होगा, जिन्हें मिलाकर कलेक्शन बनाया जाता है वही एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, जिन लोगों को, जिन तत्वों को, जिन वस्तुओं को या जिन नंबरों को मिलाकर पूरा का पूरा कलेक्शन बनाया जाता है वही आपका एलिमेंट है। ठीक है, अब समझते हैं कि इसे डिनोट किसे करते हैं। तो इसको जो है डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक्स वाई जेड, किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर ध्यान देना वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो है स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ठीक, वहीं अगर हम सेट नोटेशंस के बारे में बात करें तो सेट को डिनोट किया जाता है बाई कैपिटल लेटर्स। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या जेड तक किसी भी कैपिटल लेटर से ही आप सेट को डिनोट कर सकते हो। ठीक, तो सेट नोटेशन हो गया। अभी बात करते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। पहला है रोस्टर मेथड, और इसे टेबुलेटिंग मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है सेट बिल्डर मेथड, इसे हम प्रॉपर्टी मेथड के नाम पे जानते हैं। तो ये दूसरा वाला मेथड हम कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम रोस्टर मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, रोस्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सेट के एलिमेंट है उसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, बस काम हो गया। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 यही कलेक्शन है, इसी को आपको सेट बनाना है रोस्टर मेथड में, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। ये हो गया आपका सेट। ठीक है, 1 2 3 4 5। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।